हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट आती है जिसमें बीटेक के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कई बार बच्चों को पता ही नहीं होती है। बट अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली मैंने आपको बताया था इंडियन आर्मी में टेक्निकल रिक्रूटमेंट हुई थी और काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज था और काफ़ी बच्चों ने उस फॉर्म को फिल भी किया है। तो ऐसे ही आज की जो रिक्रूटमेंट है गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अगर आप देखो, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसमें वैकेंसी निकली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। इसमें जो वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली है। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2025 बैच के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। फरवरी 15 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको पता होगा कि ये एक आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है जो कि वाइब्रेंट कैरियर आपको ये प्रोवाइड कर रही है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो जनरल ड्यूटी में अगर आप अप्लाई करते हो तो 21 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 के हिसाब से, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेके 13 जून 2003 के बीच में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है वो 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने बोला है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप पढ़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल में, मैकेनिकल के अंदर देखोगे तो 21 से 25 ईयर ऑन 1 जुलाई 2024 देखा जा रहा है। इसमें भी आपका सेम एज का जो है वो पैरामीटर्स है। यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल और ऑटोमोटिव और मैकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इन सब से अगर आप हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 60% मार्क्स आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप देखोगे सेम एज का क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर जो आपकी डिग्री है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस जो भी अगर आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से आपको परसेंटेज वगैरह में रिलेक्शन भी मिल जाता है। वैकेंसीज के बारे में अगर हम देखें गाइस तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है कि कितनी वैकेंसीज टोटल इसमें आने वाली है। तो जैसे इसकी वैकेंसीज की लिस्ट आएगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी वैकेंसीज की लिस्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो और भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे यहाँ पर आपके मेंशन होंगे। एंड अगर आप टाइप ऑफ कोर्सेज के बारे में देखोगे तो ईयरली कोर्सेज आपका होगा, वेयर एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड वंस इन ईयर। तो इसके हिसाब से आपके टाइप ऑफ कोर्स होंगे, सेमेस्टर कोर्स होंगे, ये सारी चीजें उसमें आपकी रहती है। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा गाइज, ये ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन वेरियस स्टेज, फर्स्ट से लेके 4 स्टेज रहने वाली है। इसमें स्टेजेस में होगा क्या वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेज अगर आप देखो गाइज तो ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जिसको कंबाइंड CGCAT के नाम से जाना जाता है। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा और आपके पास 100 यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप करेक्ट देंगे, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप नेगेटिव फिल करते हैं। इसके बाद आपको सेकंड के लिए आएगा, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग अगर शिफ्ट में पेपर होता है तो उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका सेकंड स्टेज होगा जिसमें प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB जो होता है, इसमें आपका डेफिनेटली कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद आपके कैंडिडेट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरिफिकेशंस होते हैं, जो भी सेंटर्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आपका FSB होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें होती है। तो ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में आपका इंडक्शन प्रोग्राम होकर आपको पर्टिकुलरली आपका ये शुरू हो जाता है। तो गाइज ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके भरे जाएंगे 15 फरवरी 2024 से लेके 28 फरवरी 2024, और इसमें ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम देखें गाइस
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पर देखो तो कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग डिग्री रखते हैं उनका ब्रांच दैट कैन बी अप्लाइड फॉर जीडी एंड टेक्निकल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पर कैंडिडेट होल्डिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसमें रखते हैं वो भी जीडी एंड टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 3 ईयर का डिग्री है अगर किसी प्रोग्राम में तो आप खाली जनरल ड्यूटी पे अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी भी गाइज इस नोटिफिकेशन की बहुत सारी डिटेल है जो भी आपके फॉर्म को भरने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो सारी की सारी डिटेल इसमें मेंशन है, ट्रेवल एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में। और अगर आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 300 रुपीज है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो आपको मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च करके कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपके लिए हो सकती है वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और बाकी ये नोटिफिकेशन इसके सिलेबस वगैरह एग्जाम का जो डिटेल सिलेबस अगर आता है और भी एग्जाम डेट वगैरह आती है तो सारी चीजें आपको वहाँ मिलती रहेगी। काफी सारे बच्चे जो है वहाँ पे प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उससे भी आपको काफी सपोर्ट मिल जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो भी दे रखा है कि कौन से स्टेज का कब कब पूरा चांस रहेगा। तो अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम रहने वाले हैं तो आपके पास टाइम भी है, आप आराम से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। इतना कोई हार्ड सिलेबस भी नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से गाइस आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं गाइस, सैलरी स्ट्रक्चर्स भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी रहेगा। असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप जाते हो तो 56,000, उसके बाद आप डिप्टी कमांडेंट बनते हो 67,000, ऐसे ही आपको प्रमोशन होते होते लास्ट में 2,25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा अदर जो भी गवर्नमेंट जो मिलिट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आप ये क्यूआर कोड जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, उसको स्कैन करके भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट करके भी कर सकते हो। तो गाइज जल्दी जल्दी ये फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, आपके करियर से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।